welcome back student. In this video we are going to talk about the left part of MySQL. Today first of all we are going to start the discussion about left and right join. These are also the two types of join available in MySQL. So first of all open MySQL and then use APS. This was the database which I have created. If we want to use left join or right join, if we want to understand left join and right join, then there must be two tables which is having some values common, and there may be some values which are different in both of the tables. मतलब अगर हमारे पास दो टेबल हैं, दोनों ज्वाइन कॉम्पेटेबल होने चाहिए, मतलब दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए और दोनों टेबल में कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पहले टेबल में है दूसरे में नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, और दूसरे में है और पहले में मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम टेबल्स को देखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, अगर हम यहाँ पे करके देखें तो ये एम्प्लॉय टेबल है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, ये हमारा दूसरा टेबल है। अब देखो दोनों टेबल की अगर हम बात करें तो दोनों टेबल में डेप्थ नंबर कॉलम कॉमन है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 है, और इसमें भी जो भी इम्प्लॉयज़ हैं उनका डिपार्टमेंट या तो 10 है या 20 है या 30 है, कोई भी अलग एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर हम ज्वाइन लगाते हैं तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले होते हैं। लेकिन अगर हमें लेफ़्ट और राइट ज्वाइन को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड ऐड करने होंगे जो मिसमैच्ड हों। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे एम्प्लॉय टेबल में। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़ ब्रैकेट 113, नेम सुरेश या महेश, पोस्ट इज प्यून, सैलरी इज़ 5000 और डिपार्टमेंट नंबर हम डाल रहे हैं 60। अब अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? देखिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो दोनों टेबल बनाए थे इन दोनों को जोड़ा था विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, और अगर हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो ये हमारा प्राइमरी टेबल है डिपार्टमेंट, और ये एम्प्लॉय टेबल हमारा चाइल्ड टेबल है। तो चाइल्ड टेबल में हम कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं ऐड कर सकते जो प्राइमरी टेबल के प्राइमरी की से, मतलब जो हमारा फॉरेन की रिलेशन बनाया गया है उससे मैच ना कर रहा हो। इसीलिए यहाँ एरर आ रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स। तो अगर ऐसा केस आता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की चेक को डिसेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट FOREIGN अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इस केस में फॉरेन की काम नहीं करेगा, और अगर हम रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे तो देखो रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये चीज़ आप भी करके देखेंगे। अगर आपने फॉरेन की चेक को ऑफ नहीं किया है तो आप अगर दो टेबल हैं और उसमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है तो आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर पाओगे। ऐसे ही एक और रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, 114 हमने यहाँ पे दे दिया और नाम कुछ और हमने ले लिया विनय। ये भी प्यून है, इसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दिया। आप लोगों को लग रहा होगा सर 5000 6000 ही केवल दे रहे हैं, 5000 6000 मान लो डॉलर में है। एंटर की प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो रिकॉर्ड ऐड हो गए हैं। हम अगर यहाँ पे देखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, तो देखिए दो नए रिकॉर्ड यहाँ पे प्यून आ गए हैं, मनीष और विनय। ठीक है। अब अगर हम दूसरे टेबल की बात करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, तो इस टेबल में देखिए अभी भी 3 रिकॉर्ड हैं। हम इसमें भी एक दो रिकॉर्ड ऐड करें। इंसर्ट इनटू डेप्थ वैल्यूज़ ब्रैकेट, डिपार्टमेंट नंबर हमने डाल दिया 80, इसका नाम हमने दे दिया मैन्युफैक्चरिंग मैनू, और इसका लोकेशन दे दिया हमने बसारतपुर।
रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली। और फिर दूसरा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर, सम की इज सॉर्टिंग कीबोर्ड। डिपार्टमेंट नंबर 100, department number here I am pressing 100, and promotion and एड्रेस यही रखा बसारत को। एंटर की प्रेस किया, ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम डेप्थ ये है और सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ईएमपी ये है। अब आप इन दोनों टेबल में देखेंगे तो आपको कुछ डिसिमिलरिटी दिखेगी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 80 और 100 है। मतलब यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है 80 और 100 जो यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ दो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर 60 और 70 है जो इस वाले टेबल में नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें नेचुरल ज्वाइन लगाने की कोशिश करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डेप्थ, तो आपको अभी भी 12 रो ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? जैसे देखिए आप इस टेबल में देखिए 5 रो हैं, इस टेबल में 14 रो हैं, लेकिन आपको 12 रिकॉर्ड्स ही दिखेंगे। 112 तक आपको 113 और 114 के रिकॉर्ड नहीं दिखेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पूरा ढूंढिए, इसमें जो लास्ट में हमने 2 एडिशन किए थे वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मैचिंग कॉलम पे ही काम करता है, और मैचिंग कॉलम में मैचिंग वैल्यू 10, 20 और 30 है। यहाँ पे 10, 20 और 30 को ही केवल मैच कर रहा है, 60 और 70 को ये मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 80 और 100 को मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं आपके सामने जब आपने देखा कि दो टेबल हैं और दोनों में कुछ मिसमैच्ड रिकॉर्ड हैं और ज्वाइन लगाने पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए लेफ़्ट और राइट ज्वाइन होता क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा सेलेक्ट, अब पहले टेबल अगर मानो हमने ईएमपी टेबल को फर्स्ट टेबल माना तो ये हमारा लेफ़्ट टेबल हो जाएगा। तो हमने लिखा EID कॉमा ENAME, सॉरी द कॉलम नेम इज़ EID कॉमा नेम कॉमा, थर्ड कॉलम इज पोस्ट कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेते हैं डेप्थ नंबर, लेकिन ये जो डेप्थ नंबर हम यहाँ लेंगे ये क्वालिफायर नेम के साथ आना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा EMP डॉट डेप्थ नंबर कॉमा, दूसरे टेबल से भी डेप्थ नंबर ले लेते हैं। तो उस केस में लिखेंगे डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर कॉमा डेप्थ नेम कॉमा लोकेशन, डेप्थ नेम लोकेशन फ्रॉम EMP कॉमा डेप्थ। अभी बिना लेफ्ट ज्वाइन के देखते हैं, वेयर EMP डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर। तो अभी देखिए ये सिंपल इक्वी ज्वाइन है, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट ज्वाइन नहीं यूज़ हम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप देखिएगा कि अभी भी 12 रिकॉर्ड ही आएंगे और जो मैच हो रहे हैं रिकॉर्ड वही हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमें लेफ़्ट ज्वाइन लगाना है तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट EID नेम पोस्ट EMP डेप्थ नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा फ्रॉम EMP। अब यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट ज्वाइन डेप्थ। अब इसके बाद जो वेयर कंडीशन हमारी थी, इस वेयर कंडीशन को वेयर की जगह पे हमें ऑन लिखना होगा।
मतलब हमारी क्वेरी होगी सेलेक्ट EID नेम पोस्ट EMP डॉट डेप्थ नंबर डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर डेप्थ नेम लोकेशन फ्रॉम EMP लेफ्ट ज्वाइन डेप्थ ऑन EMP डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर। अब अगर हम इंटर की प्रेस करें तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये लेफ़्ट टेबल है, ये राइट टेबल है। लेफ़्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ दे आर मैचिंग और नॉट मैचिंग। इफ़ दे आर मैचिंग then the relevant record from the second table, that means right table, is displayed along with, and if the records are not matching, जैसे इन दो केसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे लेकिन राइट टेबल में मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा, नल वैल्यूज रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो लेफ़्ट ज्वाइन ऑपरेशन है ये यूज़ करते हैं इसलिए कि पहले तो मैचिंग रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दें और फिर ऐसे अनमैच्ड रिकॉर्ड जो लेफ़्ट टेबल में हैं लेकिन राइट टेबल में नहीं हैं उनको भी डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम राइट ज्वाइन लगाएं तो राइट ज्वाइन भी देखिए लेफ़्ट ज्वाइन जैसे ही होता है, बस वही सेम काम होगा लेकिन अब राइट टेबल के आधार पे होगा। तो यहाँ पे बस हमें चेंज यही करना है, राइट ज्वाइन ऑन दिस वन। अब इसमें देखिए इस केस में क्या हो रहा है, 12 रिकॉर्ड जो मैच कर रहे थे वो पहले आ गए और फिर राइट टेबल से वो रिकॉर्ड जो मैच नहीं कर रहे थे 80 मैन्युफैक्चरिंग बसारतपुर और 100 प्रमोशन बसारतपुर ये भी डिस्प्ले हुआ है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल से नहीं मैच कर रहे हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे नल वैल्यू आ गई। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।